जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज माता सरस्वती का विसर्जन था, तो अभी जस्ट विसर्जन करके ही आए हैं। तो सोचे कि आप लोग के लिए जो है एक इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। चूँकि बच्चे एग्ज़ाम तो देने जाते हैं, ठीक है ना, तैयारी उनकी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर तैयारी उन्होंने किया है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाकर जो गलतियाँ करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से उनका अंक कम आता है, ठीक है, कभी कभी फेल हो जाते हैं, फ्लोर हो जाते हैं, कम मार्क्स आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। आपकी तैयारी तो बेहतर है, आपने बहुत अच्छा तैयारी करके किया है बोर्ड एग्जाम को देने, लेकिन जो गलती आप वहां करेंगे लिखने के समय, ठीक है, हर बच्चे गलती करते हैं, अक्सर 99% बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इन सारी गलतियों से बचना है और कैसे कॉपी लिखे बोर्ड एग्जाम में ताकि आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिले, ठीक है ना। सबसे पहली चीज तो आपको यह बता दें कि परीक्षा का मतलब होता है पर इच्छा, पर मतलब दूसरा, इच्छा मतलब उसकी इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा, पर इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा, दूसरे की इच्छा के अनुसार यदि आप उसे संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सवाल पूछा गया, ठीक है ना, और आपने उस सवाल का जवाब दिया, ठीक है, आप अपने अनुसार उस सवाल का जवाब दिए। कॉपी जो चेक करने वाला है आपके उत्तर से यदि उस आंसर से संतुष्ट नहीं है, आपके उत्तर से यदि वो संतुष्ट नहीं है तो आपको अंक नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो जब पूरा का पूरा अंक नहीं मिलेगा तो आप बेहतर स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम है पर इच्छा, मतलब दूसरे की इच्छा को संतुष्ट कर देना। यदि आप दूसरे की इच्छा को संतुष्ट कर देते हैं, दूसरे का मतलब होता है जो कॉपी जांच करने वाला है, ठीक है, यदि आप उसकी इच्छा को संतुष्ट कर देते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। जहां पर लिखित एग्जाम होता है, ठीक है ना, वहां की बात कर लेते हैं। चलिए, आपको तो इसी पर हम आज बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा आज यही होगा कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, किस तरीके से कॉपी लिखे कि आपको पूरा का पूरा नंबर दे, माने आपके कॉपी को देखकर जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुश हो जाए, और जब खुश हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। हाँ, इसलिए आपको जो है बारीकी से इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है और टोटल चीज आपको फॉलो करना है। जो जो यहां पर बताया जा रहा है आपको पूरा का पूरा फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, और एग्जाम में जाकर जो है उसी तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे जो आज आपको बताया जा रहा है। देखिए, कॉपी लिखने से मतलब सबसे पहले तो आपको देखिए कि जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, कॉपी में जो चीज भी आप लिखेंगे वो आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि आपकी जो हैंडराइटिंग है, ठीक है, आपकी जो हैंडराइटिंग है, नंबर एक, सबसे पहला आपका जो अक्षर है वो आपका सुंदर होना चाहिए, ठीक है, अक्षर साफ और सुंदर होना चाहिए। साफ और सुंदर का मतलब यहां क्या होता है मालूम है, साफ और शुद्ध होना चाहिए, सीधा समझ लीजिए, ये साफ और शुद्ध होना चाहिए। एक मिनट, ठीक है, आपका जो हैंडराइटिंग है वो साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और दूसरा जो आपका लिखावट है वो शुद्ध होना चाहिए। ये पहली चीज है, ठीक है ना। आपके लिखावट में ये बहुत जरूरी होता है कि आपका जो लिखावट है वो एकदम साफ साफ होना चाहिए। साफ साफ का मतलब है कि वो जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो उसको स्पष्ट रूप से पढ़ पाए, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज होती है, और शुद्धता तो आपको रखना ही है, अपने लिखावट में शुद्धता रखने की पूरी जरूरत है। दूसरा क्या है समझिएगा ठीक से, दूसरा, तेरी क्या हो रहा है भाई, ओहो, देखिएगा दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे इधर, कि जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी में जो आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्नों का उत्तर आपको अपनी भाषा में देना है। अपनी भाषा दैट मीन्स किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, आपको सवाल का जवाब अपनी भाषा में देना है। मतलब आपका जो लैंग्वेज होगा वो लैंग्वेज काफी सरल और आसान होगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर पर आप देखे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक है ना, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। इसलिए आपको जो भी सवाल का जवाब देना है उस सवाल का जवाब आपको अपने शब्दों में देना है, आपके अपने लैंग्वेज में होना चाहिए वो, ठीक है। हाँ, तो जब आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे,
तो वो काफी आसान और सरल होगा, और कॉपी चेक करने वाला जो भी कॉपी चेक कर रहा है वो आपकी बातों को समझेगा, आपके भाषा को समझेगा। लेकिन यदि आप किताबी भाषा का प्रयोग करते हैं तो किताब में जो लिखी हुई भाषा होती है वो भाषा थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर होता है, ठीक है ना, जो बच्चों को हमेशा याद नहीं रहता है, तो वो पकड़ लेगा स्पष्ट रूप से कि ये जो लिखने वाला है ये अपने मन से नहीं लिखा है, ये किताब से छापा है, ठीक ना। हाँ, इसलिए उसमें लिखा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपकी बातों को आसानी से समझ जाएगा। तो दूसरा आपको क्या करना है कि अपने शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है ना। हाँ, अपने शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है, अपने शब्दों में उत्तर देना है, बस इतना समझ लीजिए। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। अब आइए तीसरा पॉइंट और सबसे बड़ी पॉइंट, कि आपको जो प्रश्न जिस तरीके से पूछा गया है, जैसे प्रश्न का जो टाइप है आपको मालूम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका है, ठीक ना। देखिएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका है, तो जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ओएमआर शीट पर आएगा, ठीक ना, तो उस ओएमआर शीट पर जो प्रश्न आएगा आपको कहीं अलग रफ कर लेना है, शॉर्ट तरीके से 100 में से किन्हीं 50 का जवाब देना है, आपको ध्यान में रखना है। 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 का जब जवाब देना है तो आप ऊपर से किन्हीं 50 प्रश्नों को रुकना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रश्न पहली बार में आपसे नहीं बना तो उसको स्किप कर दीजिए, अगली बार मतलब दूसरे प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, आपको सीमित समय में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो आपको हमेशा यही प्रयास करना है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसको मतलब शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसका सॉल्यूशन करके, और आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं कि क्वेश्चन बना रहे और ऐसे गोल वाला को रंग रहे, क्वेश्चन बना रहे गोल वाला को रंग रहे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव वाला आपका प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न का सॉल्यूशन करके, और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि प्रश्न का 1 का आंसर यहां लिखना है, 2 का है, 3 का है, इसमें 4 गो ऐसे घर होगा, ठीक ना, ऐसे 4 घर होगा, तो आपको क्या करना है कि तुरंत रंगते नहीं जाना है, पहले आपको जो है उसमें एक छोटा छोटा ऐसे बिंदी बिंदी लगा लेना है, ठीक है ना, ऐसे बिंदी बिंदी लगा लेना। जैसे मान लीजिए कि 1 का बी है तो यहां पर एक बिंदी लगा देंगे, 2 का ए है तो यहां पर एक बिंदी लगा देंगे, 3 का सी है तो यहां पर एक बिंदी लगा देंगे, ठीक है, और ऐसे करते हुए आपको जो है आगे बढ़ जाना है। जब आप पूरे के पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, उसके बाद उसको अच्छा से जो है आप गाढ़ा करके, ऐसे पूरा गाढ़ा करके इसको रंग देना है, ठीक है ना, पूरे गाढ़ा करके रंग देना है। ऐसे नहीं कि 2-3 ऑप्शन को रंग दीजिए, नहीं, आपको किन्हीं एक ऑप्शन को ही पेंट करना है, ठीक है, और इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किन्हीं 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है ऊपर से। अच्छा, जब शॉर्ट टाइप की बात होगी, ध्यान से देखेंगे इधर, शॉर्ट टाइप की बात होगी तो गणित में जो है शॉर्ट टाइप बहुत, मतलब इसमें तो लिमिट होता है। शॉर्ट टाइप का सीधे सीधे प्रश्न जो होता है पूछा जाता है, जो आपके फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट टाइप में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक ना। इसमें जो है शब्दों का वो नहीं होता है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, जहां पर क्वेश्चन बन जाए वो हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें आपको स्पष्ट ध्यान से देखना है कि जहां पर आप फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं वहां पर लिखेंगे सूत्र से, जहां पर आप जो चीज जानते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, ठीक है, शुरू में लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला का स्पष्ट प्रयोग करना है, जहां पर कुछ कटने वाला है उसको काट कर दिखाना है, ठीक है, जहां घटने वाला है उसको घटाकर दिखाना है अच्छा से, ठीक ना। मतलब हर स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो नंबर है वो स्टेप बाय नंबर आपको मिलता है, तो हर स्टेप को फॉलो करते हुए जाना है। ऐसे नहीं कि यहां लिखा हुआ है x² और यहां लिखा हुआ है x और आप नीचे लिख दिए सीधे x, नहीं, आप ऐसे काट कर दिखाइए इसको कि इससे कट गया x बच गया आपका, ठीक ना। तो ऐसे आपको काट कर दिखाना है वहां पर, और ऐसे यदि आप नहीं काटते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको लगेगा कि ये सीधे सीधे उतारा गया है, ठीक है ना। तो जो क्रिया जहां पर जैसे है उसको आपको जो है अपने अनुसार क्रिया करके वहां पर दिखाना है। लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन में जो है आपको पूरा का पूरा एकदम डिटेल लिखने की जरूरत है, कोई भी वहां पर शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, कहीं पर भी आपको शॉर्टकट नहीं चलना है लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक का प्रयोग करना है, जो ट्रिक आपको बता दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपको कॉपी के लिखावट की बात। अब उससे भी पहले आप जब एग्जाम में जाएंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये छूट गया था, ये सबसे पहले बताना था। जैसे आप एग्जाम में गए तो आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, क्वेश्चन भी मिलेगा, कॉपी मिलेगा, आप तो सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है,
पहले भरना पड़ता था, अब सब कुछ पहले से लिखा हुआ आता है, आपको कुछ भरने की जरूरत होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट का वक्त भी दिया जाता है आपको। तो आपके कॉपी में जो चौथाई होता है एक साइड में आप देखेंगे, ठीक है, कोई कॉपी मान लीजिए ना, यहां से एक मिनट, कॉपी एक तो यहां से रखते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि मिल जाए वैसा। एक मिनट, है इसमें नहीं, हाँ मान लीजिए ना, कोई ऐसा कॉपी है इसमें नहीं है, अच्छा इसी को ले लीजिए, मान लीजिए ये वाला, मान लीजिए ये है, ठीक ना। देखिए, तो मान लीजिए कि ये कॉपी आपका है, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो इधर से आपका जो है ऐसे लाइनिंग किया हुआ रहता है। एक मिनट देखिएगा, इधर देखिए, इधर से ऐसे लाइनिंग किया हुआ रहेगा ऐसे करके, ठीक ना। तो आपको इतना लाइनिंग छोड़ना है, समझ में आ रहा है, इतना आपको छोड़ना है, ठीक है। और छोड़ना है तो इसमें लिखना क्या है, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप पहला क्वेश्चन बना रहे हैं तो लिखेंगे प्रश्न एक, ठीक है ना, प्रश्न एक। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न एक लिख लिए और उसका उत्तर लिख के आगे बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं करना है आपको। कितना वक्त लगेगा भाई क्वेश्चन लिखने में, कितना वक्त लगेगा, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन हाँ ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एक लिख के आंसर लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि कॉपी जो चेक करने वाला होगा ना, उसको उसके मन में उलझन हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपकी कॉपी को अच्छा से नहीं चेक कर पाएगा, वो उलझ जाएगा आपकी कॉपी में, ठीक है। प्रश्न एक तो लिखा हुआ है, प्रश्न एक को खोजेगा कि डी सेट है कि बी सेट है कि ये सेट है, ऐसे करके खोजेगा, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा कि उसको उलझने होगी। और यदि प्रश्न लिखा हुआ है, यदि प्रश्न एक लिखे और यहां पर आप क्वेश्चन लिख दिए, ठीक ना, तो आप वो क्या करेगा कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेगा और उसी के अकॉर्डिंग नीचे आंसर पढ़ेगा, ठीक है। बड़ी खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा उसको, ठीक है ना, कि बच्चा क्वेश्चन भी लिखा है, नीचे आंसर भी लिखा है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न एक और आंसर यहां लिखना है और इसके बाद यहां पर लिखना है इसका उत्तर, ठीक है ना, उत्तर लिखना है और फिर यहां से आपको जो है इसका उत्तर शुरू कर देना है, ठीक है, लिखना शुरू करना है। यानी प्रश्न नंबर भी लिखना है और आपको प्रश्न भी लिखना है और उसके नीचे उसका आंसर लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर, प्रश्न लिखने के बाद नीचे उसका आंसर लिखना है। और आंसर लिखने में जो है, जो शॉर्ट टाइप वाला आपका प्रश्न होगा जिसमें भाषा की बात होगी, कोशिश करना है कि वो शॉर्ट टाइप वाला जो प्रश्न आपका है उसको आप 30 से 40 शब्दों में जो है उसको खत्म कर ले ना। ये ऐसा ही तो रहता है, शायद ऐसा ही रहता है, ठीक ना, मतलब जितना ज्यादा से जितना कम से कम में हो उसको खत्म करें। और जो लॉन्ग टाइप वाला है उसको 1 पेज या शायद 1.5 पेज लिखना पड़ेगा, तो आप उसको उस तरीके से लिखेंगे, पूरी की पूरी भाषा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करेंगे जो पूरा का पूरा समझ में आ जाए कॉपी चेक करने वालों को, ठीक है ना। हाँ, और जब वो पूरा बेहतरीन तरीके से समझेगा तभी आपको पूरा का पूरा अंक मिल पाएगा, समझ लीजिए। अन्यथा आप कितना जानकार है उसको कोई कुछ मालूम नहीं है, आप कितना पढ़े लिखे हैं कुछ मालूम नहीं है, कितना ब्रिलियंट है कुछ मालूम नहीं है उसको। वो आप कॉपी में जितना दर्शाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो मार्किंग करेगा आपकी कॉपी का, ठीक ना। इसलिए आपको ज्यादा वहां पर होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। स्पष्ट शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। जो प्रश्न जैसा पूछा गया है उसको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखने की जरूरत है। किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है जिस तरीके से वहां पर बताया जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि 100 में से 50 का जवाब देना है तो आप 50 का जवाब दी, 51वां का जवाब देने की जरूरत नहीं है फिर, या 49 का जवाब देकर आप निकलेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 50 कहा है तो 50 का जवाब देना है, ठीक ना। यदि 30 प्रश्न में से 15 का जवाब कहा है तो 15 का जवाब देना है। यदि 8 में से 4 का जवाब कहा है तो 4 का जवाब देना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 100 में से 100 का जवाब दे दिए तो आपको 100 मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, नहीं मिलेगा। किन्हीं 50 को चेक करेगा, 30 में से किन्हीं 15 को ही चेक करेगा और 8 में से किन्हीं 4 को ही चेक करेगा और उसी पर आपको मार्किंग करेगा। समझ में आ गया बात। तो जो आपके लिखावट का तौर तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए और इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। और यदि ऐसा लिखते हैं, स्पष्ट सब कुछ होनी चाहिए, सीधा हम समझ लेते हैं जितनी बात बताए उसमें सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको अपने शब्दों में उसका उत्तर देना है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि आपका जो लिखावट है वो स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि घसर फसर के कुछ लिख दिए तो आपको उसका आंसर का जो है मार्किंग अच्छा से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। जो कॉपी चेक करने वाला है वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो आंसर क्या देगा। इसलिए मूल बात आपको इसी पर ध्यान रखना है कि आपका लिखावट बेहतर होना चाहिए, ठीक है, हैंडराइटिंग बेहतर होना चाहिए और दूसरा आपकी भाषा में ही उस प्रश्न का जवाब होना चाहिए, तो आपको जो है बेहतर से बेहतर अंक मिल सकता है आसानी से, ठीक है ना। हाँ,
ऐसा नहीं कि कॉपी भर के आएंगे तो आंसर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फालतू की चीजें हैं कि कॉपी भर देंगे तो आंसर मिलेगा। कॉपी भरने से कभी मार्क्स बेहतर नहीं मिलेगा। आप कम शब्द में ही लिखें लेकिन स्पष्ट लिखें, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे तो कम शब्द में ही आपको जो है ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। आप पूरे पेज भर दिए लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं है तो फिर आपको जो है संतुष्ट नहीं होगा कॉपी चेक करने वाला, और आपको उतना अंक भी बेहतर तरीके से नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो पूरी की पूरी बात आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? हाँ, हमेशा ध्यान रखना है। फिर भी हम लास्ट में यही कह रहे हैं और हमेशा यही कहते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत चीज बताते हैं, ठीक है ना, कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, आप कुछ मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो दो बातें हम आपको बताए हैं, यदि आप सिर्फ इतना मेंटेन कर लेते हैं तो आप पूरा का पूरा आसानी से जो है मार्क्स पा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला वही कि लिखावट आपका बेहतर होना चाहिए, स्पष्ट लिखावट होना चाहिए, और दूसरा प्रश्नों का जवाब जो है आपके अपने शब्दों में होना चाहिए, जो शब्द आप आसान होगा, ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, आप उस शब्द का प्रयोग करके जो है अपने शब्दों में उत्तर देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और एक बड़ी चीज आपको बता दें कि आप लोग का क्लास जो है डिस्टर्ब अभी चल रहा है। ये सरस्वती पूजा वाला जो माहौल चल रहा था, इसमें इन्वर्टर ही जला दिया बच्चा सब, ठीक ना। अब इन्वर्टर जल गया तो डायरेक्ट ये लाइन पर है। अब मान लीजिए किसी वक्त लाइन कट गया, एकाएक ये सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक ना, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ खराबी आ जाए। क्योंकि हम उसको फोन करके बोले तो बोले कि आप सीधे लाइन पर नहीं चला सकते, इसको इन्वर्टर की सहायता से चलाइए, ठीक ना, या फिर स्टेबलाइजर की सहायता से चलाइए, ठीक है। और मान लीजिए कि चलते चलते बंद हो गया तो फिर आप मतलब ये ऑन होने में कोई सॉफ्टवेयर अगर उड़ सकता है इसका, ठीक है। इसलिए आप इन्वर्टर में भी वही है जो ये वारंटी में है, वारंटी में है तो उसको कॉल किए हैं टोल फ्री नंबर पर, ये होम सर्विस वाला है, तो वो आएगा, अब इसको ठीक करेगा, उसके बाद जो है आप लोग का क्लास चल पाएगा। लेकिन कल आप लोग का क्लास, अभी तो ये वीडियो आपको मिल गया है, शाम में हो सकता है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे हम शाम में 7 बजे, ठीक ना। और कल से आप लोग का क्लास कंटिन्यू होगा। अब 3-4 दिन आपके पास बच गया, और हमारे पास भी 3-4 को काम बच गया है। बच गया है को ग्राफ पढ़ाना और बच गया है आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाना, ठीक ना। हाँ, बाकी ऑब्जेक्टिव आपका लगभग सब कंप्लीट हो चुका है, ज्यादा कुछ बचा नहीं ऑब्जेक्टिव वगैरह में, लगभग कंप्लीट हो गया। ये मिशन 50-50 वाले वीडियो को देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र वाले वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। 3D भी लगभग हो ही गया है। अब आपका 2 ही बच गया, एक ठो ग्राफ और एक आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। हाँ, तो बस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई में लगे रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।